जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी 18 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 अगस्त के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए कैसी रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 18 अगस्त के दिन। तो देखिए यहाँ पर 20 की एनर्जी आ गई है। 20 का मतलब जजमेंट। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके सन की एनर्जी एंड दिस वन एंड दिस वन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की एंड एस ऑफ कप की, मून की एंड 6 ऑफ कप्स की। तो यहाँ पे बहुत पास्ट लाइफ का सिचुएशन हो सकती है। मतलब इसी लाइफ में पास्ट में आपने मतलब आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हैं। एंड मून की एनर्जी है इंट्यूशन, अनकंडीशनल लव एंड डेविल। तो भाई कोई मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है जिसकी वजह से कोई पर्सन बहुत जेलस है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी ये थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। इसका मतलब कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को मिलने नहीं देना चाहता है। हालांकि आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्यार रहा है इस कनेक्शन में। लेकिन इसको देख के कोई जेलस हो गया है। अनकंडीशनल लव दिख रहा है, मतलब जैसे फियर आ गया है किसी के अंदर, नेगेटिविटी आ गई है, फाइट हो गई है आप लोगों के बीच में। एंड ये सब हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 3, 1, 19 एंड 15, 20 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉसिप हुआ है। एंड गॉसिप में भी आप देख सकते हैं कि ये 3 लोग हैं जो आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई इंसान है जिसके हाथ में घंटी है, घंटी का मतलब ढिंढोरा पीट रहा है। तो जैसे किसी ने ढिंढोरा पीट दिया है, किसी ने ऐड किया है, किसी ने मज़े लिए हैं, मतलब आप लोगों को अलग करा के। ये जेलस पीपल हो सकते हैं, जैसे कि दो प्यार करने वालों के बीच में कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो उनको अलग करा के खुश होते हैं। तो ये वही लोग हैं जो आप लोगों को अलग करवा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। 15 एंड 3, 18 मून की एनर्जी आ गई है। मून का मतलब यह है कि आप लोगों के बीच में जैसे आपके अंदर किसी तरह का फियर था, आपके पार्टनर के अंदर भी किसी तरह का फियर था। अब इस फियर की वजह से क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया, आप लोगों की फाइट करवा दी। क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइट की एनर्जी बहुत है, लास्ट में भी फाइट की ही एनर्जी है। तो जैसे आप लोगों को अलग करवा के किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई है एंड उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया है। ओके मून की एनर्जी है, ये कोई मदर फिगर हो सकता है, ये कोई सिस्टर भी हो सकती है, ये कोई ऐसा है जो, या फिर यहाँ पे पूरी फैमिली भी हो सकती है। आपके इन लॉज भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन में आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छी बनती थी। ये लोग जेलस थे, इनको लग रहा था कि अगर आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करवा दें तो बड़ी खुशी मिल जाएगी। तो किसी को खुशी मिल गई है। कुल मिला के प्रेजेंट टाइम में तो यही दिख रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। ओके सन की एनर्जी, इम्पार्शलिटी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। ओके क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप इस कार्ड को अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे लिखा है पेंट इस डिब्बे पे। ठीक है, एंड इस पे लिखा है एंड। एंड का मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई, जैसे किसी ने आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया, किसी ने ऐसा दिखाया कि देखो यहाँ पे किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं है, हम लोग तुम्हारे बहुत सगे वाले हैं, हम तुम्हारे वेलविशर हैं, हम तुम्हारा बुरा क्यों चाहने लगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो पेंट और एंट में मतलब डिफरेंस कर रहा है, कोई है जो दिखावे में कुछ और कर रहा है, मतलब हिडन इंटेंशन जो दिखा रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है ये दिखा रही है कि जैसे वो आपके एंड आपके पार्टनर की बहुत सगी है, लेकिन सच बात तो ये है कि उनको खुशी मिलती है। आपके पार्टनर को यही लग रहा था, जैसे सन की एनर्जी, सन का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर सोच रहे थे कि किसी तरह की पार्शलिटी तो हो नहीं रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब मज़े में है, तो फिर दिक्कत क्या है। जैसे इन्होंने फुली ट्रस्ट किया था
कि जब ये लोग इनके साथ हैं, ये थर्ड पार्टी इनके साथ है, तो फिर यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो सकती। ओके, इसी वजह से मुझे फैमिली की वाइब ज़्यादा आ रही है, जैसे फैमिली पे हर किसी को ट्रस्ट होता है। ओके, एंड फैमिली ऐसा प्रिटेंड भी कर रही है कि भाई जैसे तुम हो मेरे लिए वैसी वो भी है, जैसा मैं तुम्हें लव करती हूँ वैसा उसे भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पे पार्शलिटी हुई है। ओके, बहुत ही हिडन वे में। एंड यहाँ पर 19 एंड 3 22 का मतलब 4 का मतलब हो गया राहु की एनर्जी। जैसे आपके पार्टनर को भ्रमित करने की, कंफ्यूज करने की, इल्यूजन में डालने की कोशिश की गई, एंड आपके पार्टनर पड़ भी गए। ओके, तो देखिए बॉटम की एनर्जी जो डेविल की आई है, डेविल जो होता है वो इल्यूजन क्रिएट करता है, आंखों पे पट्टी बांध देता है, जो चीज़ सामने होती है वो भी नज़र नहीं आती है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। बट नाउ बियॉन्ड इल्यूजन, डिवाइन का जजमेंट आ गया है, डिवाइन आ गए हैं। डिवाइन को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, एंड थर्ड पार्टी जो कि डेविल है, जिसकी इंटेंशन गलत है, जो आप लोगों के ट्रू लव के बीच में लगातार पोक कर रही है, आप लोगों को लगातार अलग करवाने की फुल ऑन कोशिशें कर रही है, तो डिवाइन की एंट्री हो गई है। जैसे आपके पार्टनर अब इस इल्यूजन से निकल आए हैं। ओके, एंड अब ये नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में है, मतलब जैसे किसी ने कुछ ठान लिया है, किसी ने सारा सच देख लिया है, किसी की आंखों पर से जो पट्टी बंधी थी वो खुल गई है। एंड अगर आप इस कार्ड को क्लियर देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि ये बटरफ्लाई बनी हुई है। बटरफ्लाई क्या होता है? बटरफ्लाई का मतलब होता है कंप्लीट एक्सपेंड, मतलब कोई पर्सन है जो मैच्योर हो गया। ओके, तो वो मैच्योरिटी वाली एनर्जी शो कर रही है कि जैसे अब इनको समझ में आ चुका है, इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है, अपने इनका सिक्स सेंस जग गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे कुछ फिशी है, यहाँ पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है। एंड यहाँ पर 20 एंड 3 5 की एनर्जी, 5 का मतलब हायरोफेंट, तो ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है 5 का मतलब हायरोफेंट, तो हायरोफेंट का मतलब हो गया कि कोई इंसान प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे किसी मेल की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, हाई प्रीस्टस, जो चेहरा छुपा करके, हाइड करके, सीक्रेसी ले करके सारी चीज़ें खराब कर रही है, एंड यही वो डेविल है। तो आपके पार्टनर के सामने सारा सच निकल के आ गया है, एंड अब ये आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब कि आपको कमिटमेंट देने के लिए। ये समझ चुके हैं कि इनको जो भी फाइट करनी होगी, पहले हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फाइट हुई हो, लेकिन अब आपके पार्टनर उन लोगों के साथ फाइट करने को तैयार हैं जो आप लोगों को अलग करना चाहते हैं। तो 21 का मतलब हो गया कि टेबल टर्न हो गई हैं। अब आपके पार्टनर उनके शत्रु बन चुके हैं, एंड आपके वेलविशर बन चुके हैं। अब इनको सारा सच समझ में आ चुका है, अब इनको समझ में आ गया है कि इनके साथ कौन से गेम खेले गए हैं। तो ये 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी। अब आपके पार्टनर दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं, जिसने गलत किया है उसके साथ जैसे को तैसा टिट फॉर टैट करने के मूड में आ चुके हैं। थोड़े से कार्ड और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड और दीजिए। पहले मैं ये देख लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़ी सी और फीलिंग बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी फिर से आ गया। ये देखिए देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। मैं 2 कार्ड निकाल के उनको क्लेरिफाई करती हूँ। चेजर, थर्ड पार्टी क्यों आया है यूनिवर्स? ये देखिए अपने आप आ गया। एक कार्ड और दीजिए। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। देखिए सारी सिचुएशन वही क्लेरिफाई हो रही है। जैसे यहाँ पे ये थर्ड पार्टी थी, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये फुल बटरफ्लाई थी, ये देखिए यहाँ पे भी बटरफ्लाई थी। तो वही कंडीशन बिल्कुल आ गई है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी होने की वजह से आपका कनेक्शन बैलेंस में नहीं आ पा रहा था, डिसबैलेंस हो रहा था, झटके लग रहे थे, उठापटक हो रही थी। लेकिन अब सब चीज़ें बैलेंस में आने को हैं, क्योंकि 2 की एनर्जी आ गई है, मतलब इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं अब आपके पार्टनर। ओके, अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब ये किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के चक्कर में पड़ नहीं रहे हैं, एंड अब इनको समझ में आ चुका है कि इनको अपने दिल की सुन के आपकी तरफ आना है, अदरवाइज कोई इनको आपकी तरफ आने नहीं देगा। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों को सुनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यस, थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भागना उनको
क्लेरिफाई करना सारी चीज़ें, उनके सामने सारा सच बताना, उनके सामने गुड बॉय बन के रहना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका विश्वास बिखर चुका है। क्योंकि अब इनके अंदर जो ट्रस्ट था थर्ड पार्टी को लेकर के, ये इनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है। ज़्यादातर मुझे फैमिली ही दिख रही है, एंड ज़्यादातर आप लोग हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए आप लोग लवर्स भी हैं। ओके, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी थी, अब आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी एंटरटेन करने वाले नहीं है, क्योंकि इनका विश्वास टूट चुका है। ओके, 257 फिर से 7 की एनर्जी है। 7 का मतलब इल्यूज़न भी होता है, इल्यूज़न से निकल चुके हैं। 7 का मतलब रिलेशन भी होता है, तो आपके साथ इनको अब रिलेशन चाहिए, एंड उनके साथ इनका रिलेशन टूट गया है। एंड 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी भी होता है, मतलब कि अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम 20 का एनर्जी आई, जजमेंट की एनर्जी, मतलब कि अब आपके पार्टनर बिल्कुल डिवाइन के कहने पे चल रहे हैं। जो इनको मैसेज मिल रहे हैं, जो इनका दिल कह रहा है, ये उसको फॉलो कर रहे हैं, ना कि किसी पर्सन को। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए डिवाइन। प्लेन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग कहीं पे ट्रैवलिंग करने वाले हैं। ए जर्नी इज इंडिकेटेड ईदर फिजिकली और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। तो यहाँ पे 26 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी, शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव आप लोगों का यूनियन करवाएंगे, या फिर 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, तो आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड यस, आप लोगों के बीच में जितनी भी दूरियां हैं वो सबकी सब खत्म हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।